हमारे चारों तरफ फैले ब्रह्मांड और आकाश गंगाएं, हमें गर्मी और प्रकाश देने वाली सूर्य की किरणें, हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाली पृथ्वी के वायुमंडल की जादुई रचना, और यहां तक कि इंसानी शरीर की रचना करने वाले ऑक्सीजन के तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि सभी रसायन विज्ञान के आकर्षक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सभी प्राकृतिक पदार्थों और रासायनिक यौगिकों का उपयोग करके कृत्रिम पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ये हमारे चारों ओर हर जगह हैं। हमें हरित ऊर्जा देने वाले सौर पैनलों, आधुनिक समय की मशीनों को चलाने में मदद करने वाले कंप्यूटर चिप्स से लेकर हमें संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करने वाले दवा उद्योग तक में। नवीन रासायनिक यौगिकों के लिए गुंजाइश बढ़ रही है, और इसी तरह इन रसायनों को खोज और पहचान से जुड़े शोध भी बढ़ रहे हैं। हमारी रोजमर्रा की जरूरत कई उत्पादों से पूरी होती है, जो कि कुछ विशिष्ट रासायनिक योगों पर आधारित होते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला टूथपेस्ट हो या फिर बीमार होने पर ली जाने वाली दवाएं, सभी में विशिष्ट रासायनिक सूत्र होते हैं। नवीन रासायनिक यौगिकों की गुंजाइश दिन ब दिन बढ़ रही है, और इसलिए इन रसायनों की खोज और पहचान से जुड़े शोध भी होते रहते हैं। IICT यानी भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ये एक लीडिंग संस्थान है। इसकी विशेषज्ञता रासायनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में है। 1941 में स्थापित यह देश के सबसे पुराने शोध संस्थानों में से एक है। Our vision is to serve the society by creating outstanding knowledge base in chemistry and chemical technology. This was originally established in the year 1944 by Nizam's government at that time, and just before independence. In the 1956, again, our institute is renamed as a Regional Research Laboratory, Hyderabad. This is probably one of the first RRL created in our country. Again, in the year 1989, our institute renamed with the present name, that is IICT, the Indian Institute of Chemical Technology. We are in the service of almost 8 decades for the nation through chemistry and chemical technologies. दवाओं की खोज, कृषि रसायन, उत्प्रेरण, सामग्री विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं और राष्ट्रीय तथा वैश्विक जरूरतों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने पर लगातार फोकस करने से IICT पूरे देश में अग्रणी रासायनिक अनुसंधान संस्थान बन गया है। IICT is located in the very city of Hyderabad. Hyderabad is also called pharma capital of world. So basically many drugs are being synthesized here and exported to various countries. And in coming back to our IICT facilities, we have excellent infrastructure, the trained manpower, and particularly infrastructure. If you look at analytical facility, we have NMR, and we have X-ray, and we have excellent mass spectroscopic facilities we have. And in the lab, experimental lab, we have starting from milligram scale to we can go up to kilo level, then commercialize. And we also have mole bank where we store the compounds what we synthesize in our laboratory, and also we procure from outside laboratories, outside institute also we'll get, and we store these molecules. We use those chemicals, that molecules what we stored in mole bank, and screen for various diseases. We also have another fantastic facility, we have animal facility where we can test some of the molecule what we synthesized in our laboratory. ऑर्गेनिक सिंथेसिस और प्रोसेस केमिस्ट्री,
संस्थान ने TLR 7/8 एगोनिस्ट मॉलिक्यूल यानी IMDG के संश्लेषण के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल प्रक्रिया विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इसका उपयोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोवैक्सीन में सहायक के रूप में किया जाता है और इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसका उत्पादन किलोग्राम स्केल में किया जा रहा है। इसी वजह से CSIR IICT ने भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी कोवैक्सीन के विकास के कारण SARS-CoV-2 महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Our department played a key role during pandemic situation when whole world and our country is locked down, and our department and particularly this lab is open 24/7, where our students are staying here in 3 shifts they are working. And our department played a key role in developing a process within a 3 months of time. We made few hundred grams first, later we scaled up to 100 gram, and later we scaled up to kilogram scale, where we could avoid all the metal mediated reactions. We also made a process chromatographic free, and with our process we transferred them sometime in September. Later the entire process has been transferred in December to Bharat Biotech, and with that scale they could make in kilogram scale, and they could launch the product in January, vaccine into the market, and we are proud to be part of this project. अत्याधुनिक अनुसंधान करने के अलावा IICT हैदराबाद रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे देश की वैज्ञानिक मानव संसाधन जरूरतों को भी पूरा करता है। यह PhD और पोस्ट डॉक्टरेट स्तर पर प्रतिष्ठित शैक्षणिक कार्यक्रम भी चलाता है, जहां नवोदित वैज्ञानिक रसायन विज्ञान की सबसे उन्नत तकनीक सीखते हैं। इसके अलावा ये संस्थान हाल ही में फैली कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों में एक और महत्वपूर्ण काम करता है, जो कि नए अणुओं को बनाने और डिजाइन करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाकर स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र का एक प्रमुख शोध संस्थान होने के नाते IICT रसायन विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों में सक्रिय है। इसमें अत्याधुनिक अनुसंधान विभाग भी हैं, जो रसायन विज्ञान में आत्मनिर्भर भारत का नजरिया रखते हैं। विश्लेषणात्मक और संरचनात्मक रसायन विज्ञान विभाग में अणुओं की संरचना और आकार का पता लगाया जाता है और उन्हें उजागर किया जाता है। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, क्रोमैटोग्राफी, थर्मल विश्लेषण और अन्य अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर के कंसोर्टियम के रूप में कार्य करता है। ये विभाग देश भर में उद्योग, शिक्षा और सरकारी संस्थानों की विश्लेषणात्मक जरूरतों को पूरा करता है। ये विभाग विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराता है। The department has a consortium of 4 centers: Center for Mass Spectrometry, Center for NMR, Center for X-ray, Chromatography. That also includes elemental analysis, thermal analysis. So each center has its own state-of-art analytical equipment, high throughput technologies to cater small molecules, medium molecules, even large molecules like proteins, DNA molecules, and also synthetic polymers. अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान विभाग में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में जैविक अनुसंधान किया जाता है, ताकि बीमारियों जैसे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये विभाग दूसरे विभागों या संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न नैदानिक विधियों की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से लैस हैं। In Applied Biology Department, we are supporting this particular theme of healthcare by taking a collaborative approach with the medicinal chemist. While the chemists are synthesizing the compounds, in the applied biology, we screen these compounds. They are called the new chemical entities in the in vitro systems by using enzyme systems or cell line based systems, and identify the potent compounds.
Now these potent compounds need to be tested in some system, animal system, to see the proof of concept. उत्प्रेरण एवं सूक्ष्म रसायन विज्ञान उन्नत उत्प्रेरकों को डिजाइन करने के लिए बेहतरीन अनुसंधान करता है, जिसमें सकारात्मक सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोग होते हैं। यहाँ रासायनिक संश्लेषण और उत्पादन के लिए हरित रणनीतियों की खोज के लिए क्रॉस कटिंग अनुसंधान और विकास कार्य होते हैं। ऊर्जा एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग में ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में नवीन और स्थायी समाधान विकसित किए जाते हैं। ये विभाग अपशिष्ट उपचार और जीवाश्म ईंधन के विकल्प जैसे कि बायोमास से ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा विकल्पों के क्षेत्र में काम करता है। We have developed technology for the generation of biogas and biomanure from organic solid waste generated in municipal corporations, market yards, restaurants and other places. So that is one technology. And regarding liquid waste, actually we have developed technology for anaerobic wastewater treatment from emanating from distilleries and other organic effluents emanating from industry. And apart from that, we have also developed technologies for industrial wastewater treatments, the wastewater coming from chemical and bulk drug industry. And thirdly, we have developed gaseous emissions coming from industry which is causing odor and health issues. We have developed technologies for this domain also. We have developed technology called biofilter. The key achievements are we have developed anaerobic gas lift reactor for the generation of biogas and biomanure from organic solid waste. CSIR IICT के लिपिड विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिपिड अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ वनस्पति तेलों, बायो लुब्रिकेंट्स, बायोडीजल और खाद्य डेरिवेटिव्स के लिए नई प्रसंस्करण तकनीकों को अभिनव बनाने पर जोर दिया गया है। इसके प्रमुख मिशनों में वनस्पति तेलों के लिए नई प्रसंस्करण विधियों का आविष्कार करना भी है। CSIR ने इस केंद्र को लिपिड अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। इसके अलावा ये केंद्र लिपिड और वसा के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा के रूप में भी कार्य करता है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने IICT के लिपिड विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र को तेल और वसा के लिए नेशनल रेफरल लेबोरेटरी के रूप में मान्यता दी है। We are the second largest producer of paddy, and rice bran oil is an indigenous oil. Most of these oils were going for soap making, though it has nutritional components, and also the fatty acid composition is very near to the WHO recommendation. So we thought of making it edible. So we started working on that, and we found that degumming process is not there. So we developed one enzyme based degumming process. The process we developed at the scale of 50 tons per day, and most of the edible rice bran oil you get in the market nowadays are produced through our process. प्राकृतिक उत्पाद और औषधीय रसायन विज्ञान विभाग। यह केंद्र प्रचलित पारंपरिक प्रथाओं का ज्ञान को एकत्र करने और इस ज्ञान को मान्यता देने का काम भी करता है। इसके अनुसंधान में बायो एक्टिव यौगिकों का अलगाव और फिर रोगों के उपचार के लिए उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना शामिल है। इसका उद्देश्य भारतीय पारंपरिक औषधियों में छिपे वैज्ञानिक आधार को उपलब्ध कराना है। फ्लोरो कृषि रसायन में स्थायी कृषि पद्धतियों के विकास के लिए ज्ञान और तकनीक होती है। कार्बनिक अणुओं और अन्य रासायनिक यौगिकों में फ्लोरीन का समावेश उन्हें लचीला बनाता है और उनके गुणों को बदलता है। फ्लोरोकेमिकल्स बहुमुखी रसायन है जिसका अनुप्रयोग फार्मास्यूटिकल, कृषि, एनेस्थेटिक्स, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, क्लीनिंग एजेंट्स, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स, पेंट्स आदि में किया जाता है। भारत अपनी फ्लोरोकेमिकल आपूर्ति के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर है। फ्लोर एग्रोकेमिकल्स के लिए ये केंद्र विभिन्न फ्लोरोकेमिकल यौगिकों के उत्पादन के लिए नए तरीकों और प्रक्रियाओं को डिजाइन और अभिनव बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जिनके उद्योग, कृषि और अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग हैं।
this department has got a very high credentials in developing R&D process technologies for market-driven agrochemicals. It enjoyed high visibility through its R&D capabilities. No doubt IACT has involved in the welfare of society through its scientific interventions to develop process technologies that led to the self-sufficiency of food, especially in the green revolution era. This department has developed a very high profile agrochemicals products. They made high impact in the Indian agrochemical industry. In the past, IACT, this agrochemical department has developed market driven products like monocrotophos, chloropyrifos, S-phenvalrate, glyphosate, thiophanate-methyl and innumerable compounds, and they have been licensed to Indian industry to cater the needs of the farmers. कीट फेरोमोन एक अन्य क्षेत्र है जहां यह केंद्र अपना लोहा मनवा रहा है। पिछले कई वर्षों से केंद्र फेरोमोन सक्रिय अवयवों के संश्लेषण और उनके पृथक्करण, पहचान, लक्षण, वर्णन और सूत्रीकरण पर विशेष ध्यान देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। We are working on insect sex pheromones to control the pest for pest monitoring as well as mass trapping to minimize the usage of pesticides, mainly pesticide spray. So to reduce the pesticide spray, to improve the quality of the product and also yield to help the farmer. This our attempts towards sustainable agriculture. It's very useful to protect the farmer's health, not only health of the farmer, even environment, water pollution, soil pollution and all the environment we can protect by using pheromones towards organic farming. पॉलीमर और कार्यात्मक सामग्री। यह केंद्र पॉलीमर, नैनो सामग्री और ऊर्जा भंडारण उपकरणों आदि के क्षेत्र में अत्याधुनिक मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में जुटा हुआ है। इस केंद्र की मुख्य दक्षताओं में नई सामग्री पैदा करने के लिए अनुसंधान, मॉडलिंग, डिजाइन, संश्लेषण, विश्लेषण और परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनल मटेरियल्स के उत्पादन और उपयोग से संबंधित विचार, उपकरण और तकनीकी समस्या संबंधी समाधान क्षमताएं शामिल हैं। We have been able to develop and showcase lot of our products are at the industrial production and in mainly the energy devices and materials what we are making, that is the futuristic technology, and that place we have been able to develop very good dyes, the electrolytes, whole conductors, small organic molecules, and which is being used for the manufacture of dye-sensitized solar cell, organic solar cells and other photovoltaic devices. लक्षित कार्यों के साथ नए उत्पादों को विकसित करने के लिए अणुओं की पहचान और सटीक संरचनात्मक निर्धारण महत्वपूर्ण है। यह काम CSIR IICT के काफी योग्य और अनुभवी वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। इसके लिए वे अत्याधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं। CSIR IICT में उपलब्ध कुछ उल्लेखनीय सुविधाओं में शामिल हैं: मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सेंटर। यह संस्थान की एक केंद्रीकृत सुविधा है जिसमें सबसे उन्नत मास स्पेक्ट्रोमीटर हैं। ये अत्यधिक उन्नत मास स्पेक्ट्रोमीटर न केवल किसी रसायन या तत्व के बारे में आणविक भार की जानकारी देते हैं, बल्कि इसकी रचना, संरचना और अन्य भौतिक विशेषताएं भी उपलब्ध कराते हैं। गैस क्रोमैटोग्राफी। वाष्पशील यौगिक जैसे कि गैसें, अमीनो एसिड, पर्यावरण के विषाक्त पदार्थ और वे रसायन जो सामान्य कमरे के तापमान पर गैसीय रूप में बदल जाते हैं, उनका विश्लेषण मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ गैस क्रोमैटोग्राफी के साथ जोड़ के किया जा सकता है। लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर। लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग गैर वाष्पशील रसायनों जैसे प्राकृतिक उत्पादों, जड़ी बूटियों, मानव और पौधों के मेटाबोलाइट्स, सिंथेटिक कार्बनिक अणुओं, एग्रोकेमिकल्स, प्रोटीन आदि से प्राप्त रसायनों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर। CSIR IICT में विभिन्न प्रकार के परिष्कृत मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसे कि LC हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, LC क्वाड्रुपल ऑर्बिट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं।
इसी तरह ये संस्थान NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, थर्मल और सतह विश्लेषण और अन्य उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकों से लैस है, जो देश में रासायनिक और यौगिकों के रासायनिक तथा भौतिक विश्लेषण में मदद करते हैं। CSIR IICT ने रासायनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके द्वारा कुछ प्रमुख योगदान में हैं औषधि विकास। CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के महत्वपूर्ण विषयों में से एक स्वास्थ्य देखभाल है। अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान विभाग कैंसर, हृदय और चयापचय संबंधी विकारों, न्यूरोबायोलॉजी और सूजन से संबंधित बुनियादी और स्थानांतरीय संबंधी अनुसंधान क्षेत्रों से जुड़ा है। ये विभाग उपरोक्त क्षेत्रों में निजी हितधारकों की जरूरतों को भी पूरा करता है। IICT ने तपेदिक, अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्प्रेरण और रासायनिक संश्लेषण। IICT उत्प्रेरण और रासायनिक संश्लेषण के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भी जाना जाता है। इस संस्थान ने विभिन्न नई रासायनिक प्रतिक्रियाओं और उत्प्रेरकों का विकास किया है, जिनका दवा, पेट्रोकेमिकल और कृषि रसायन उद्योगों में अनुप्रयोग होता है। रासायनिक प्रक्रिया विकास। IICT ने रासायनिक प्रक्रियाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो अधिक कुशल और स्थायी हैं। संस्थान ने कई महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं, जिनमें 2 एथाइल हेक्सानॉल शामिल हैं, जो प्लास्टिसाइजर के उत्पादन का एक प्रमुख घटक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा। IICT नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे कि सौर सेल और जैव ईंधन के विकास पर भी काम कर रहा है। संस्थान ने सौर कोशिकाओं के उत्पादन के लिए नई सामग्री और प्रक्रियाएं विकसित की हैं, जो कि ज्यादा कुशल और लागत प्रभावी हैं। अपशिष्ट प्रबंधन। IICT ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में भी योगदान दिया है। संस्थान ने औद्योगिक अपशिष्ट और अपशिष्ट जल के उपचार के लिए ऐसी प्रक्रियाएं विकसित की हैं, जो कि अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल हैं। Recently, we are going with demonstration of hydrogen production process. I would like to say green hydrogen production from biological route using wastewater, which can produce about 1,50,000 liters per day. So along with hydrogen, the process will also generate other co-products which are high in value like fatty acids, polymers as well as microalgae for agriculture purpose. We are looking into establishing sustainable routes for bio-based chemicals, alternative to fossil, and also trying to develop circular economy practices for industry as well as society. So our interest is to establish circular chemistry, which can reduce the environmental burdens and also go towards decarbonization, which is very much required in the sense of climate change. CSIR IICT ने कई तरीकों से कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। During the COVID time, we have also contributed to making masks using membranes. This mask SAS is having 4 layers, which are having 2 hydrophobic layers, cotton layers on either side. It is a washable mask, which is very low cost, and at the same time it is certified by Citra, and also it is patented technology and matches N95 in its properties with this mask, and it will repel the respiratory droplets quite easily because of the 2 hydrophobic layers. One is made up of a membrane and the other is made up of polypropylene, and in this way the mask can be reused and we will not be polluting the environment quickly with use and through masks. कोविड के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी द्वारा महत्वपूर्ण दवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। IICT हैदराबाद ने कई महत्वपूर्ण दवाओं का निर्माण और आपूर्ति की है, जिनमें रेमडेसिविर, फेविपिराविर और टोक्लीजुमैब शामिल हैं, जिनका उपयोग कोविड-19 के रोगियों के उपचार में किया जा रहा है।
IICT हैदराबाद कोविड-19 के उपचार के लिए नई दवाओं और उपचारों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रहा है। इस संस्थान ने कोविड-19 टीकों के विकास में तेजी लाने के लिए भारत और विदेशों में अन्य अनुसंधान संगठनों के साथ भी सहयोग किया है। भविष्य के लिए IICT का व्यापक नजरिया भारत को रासायनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर बनने में मदद करना है और महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल रसायनों और उत्पादों को विकसित करके ग्रीन केमिस्ट्री के लिए एक अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में उभरना है। प्रोसेस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। I feel very satisfied and proud to say that we have been at the heart and soul of this Atmanirbhar Bharat slogan, because we have been in this exact work from the last 20 years. So the department has been towards a focus of the translational research. That means from lab to the commercial plant and economically viable indigenous processes. So they come under Make in India. So most of the products that have been transferred to the industry are all import substitutes. We can talk about very recent one, that is a hydrogen hydrate plant establishment in Gujarat, that Dahej. So this hydrogen hydrate is a very important chemical that is used as a rocket fuel and also key starting material for APIs, crop chemicals and many other ways. This is useful chemical, and right now we mostly depend on importing. In our institute, almost like 2 decades ago, this plan was initiated, and now recently established that plant and dedicated to the nation by our Honorable Prime Minister Dr. Narendra Modi ji. This is going to save us a lot of foreign exchange, almost I think 400 crores probably it is going to save us. 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का मिशन सीधे तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर लगातार फोकस करने और घरेलू तथा वैश्विक बाजारों के लिए हाईटेक विनिर्माण और सेवाओं के विकास से जुड़ा है। इस दिशा में CSIR IICT महंगे आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करने वाले रसायनों और उत्पादों को विकसित करके MSME सहित भारत के रासायनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र और संबंधित उद्योगों को सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भविष्य के लिए IICT का व्यापक नजरिया भारत को रासायनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर बनने में मदद करना है और महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल रसायनों और उत्पादों को विकसित करके ग्रीन केमिस्ट्री के लिए एक अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में उभरना है। ये रसायन जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती चुनौती से लड़ने में मदद करने के लिए टिकाऊ, सुरक्षित और गैर प्रदूषणकारी साबित होंगे।